सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हमारा अगस्त महीने का 1 तारीख को आज शुरू हो गया है संभाषा, नया पासवर्ड और आईडी के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग फिर से जुड़े हैं। यहाँ पर मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक पेशेंट निशा दिवानगर आई हैं, ज्वाइन करेंगी, मनीषा मैडम ऐसा बता रही हैं। और डॉक्टर मुनमुन जी, आपका वाइवा कैसा हुआ? जी प्रणाम सर, बहुत अच्छा हुआ सर। पंचकर्म का क्या क्या प्रश्न पूछे वाइवा में? प्रश्न तो मेरा केस आया था सर, कटिकट बात का। हाँ, वो उससे क्वेश्चन पूछे, 5-7 क्वेश्चन पूछे उससे। बाकी अच्छा, पूछे कि आप क्या पढ़ के आए हो। हम बोले थोड़ा थोड़ा तो सभी चीज पढ़ के आया हूँ सर। तो हाँ, फिर उसके बाद पूछे जे आप जो मान लीजिए आपके क्लिनिक पे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट गया तो उसको पंचकर्म से कैसे मैनेज करोगे। हाँ, तो क्या तो, बोले? तो मैं बोला सर उनको शिरोधारा करवाएंगे और नस्य करवाएंगे, हाँ, तो इससे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो बोला ये भी सही है। तो फिर वो हमको बोले कि उनको बस्ती नहीं कर दे सकते क्या इस कंडीशन में। हाँ, तो हम बोले सर उसका अगर बीपी ज्यादा है तो उस समय मेरे हिसाब से बस्ती, बीपी अगर नॉर्मल हो तो दे तो ज्यादा सही रहेगा। हम्म, तो उन्होंने बोला सही है। और उसके बाद फिर बोले सार्वदेहिक पंचकर्म कौन कौन होता है जिसका सार्वदेहिक प्रभाव हो। एक तो रक्त हाँ, मोक्षण हुआ सर, और हाँ, बस्ती इसका भी सार्वदेहिक प्रभाव रहता है। हाँ, ये सब पूछे। और उसके बाद फिर बोले श्लोक कौन कौन याद करके आए हो। हम बोले हाँ, श्लोक तो याद करके आए हैं कुछ कुछ। बोले जो याद है वो बता दो। एक दो बताए तो फिर बोले ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप जाइए। भेज दिया हाँ। मुझे। आपको ऐसे अच्छा लगा? कॉन्फिडेंस अच्छा है वो शब्द बोले तो? हाँ ये अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब जो भी मैं बोला कॉन्फिडेंस के साथ बोला उनसे, हाँ। और उनको अच्छा लगा। फिर बोला ठीक है जाइए आप। तो कौन आए थे, नाम एक, मालूम है? हाँ, अभिजीत इंगोले सर हैं। अरे वाह, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ मैं जानता हूँ उनको पर्सनली। जी सर, जी सर, अभिजीत इंगोले सर आए हैं। अब कौन सा वाइवा बाकी है? अब 5 तारीख को है सर सर्जरी का, मतलब शल्य तंत्र का। और उसके बाद शालक्य का है, और उसके बाद काय चिकित्सा 3 माह की है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो आपकी पेशेंट कैसी है, किरण देवी मैडम, कल वाली? हाँ, अच्छी है सर। और रात में आपने उनको बात किया मैसेज था? किया था परसों। नहीं, मैसेज ही किया था मैंने, कॉल नहीं किया था। तो वो अभी अच्छी है। तो अभी तो अच्छा आई लग नहीं? रहा है। आज नहीं आई है, मैं अभी देखता हूँ उनको, मैं कॉल करता हूँ सर उनको। उनको ये वाला लिंक देना पड़ेगा, अभी जो नया लिंक आया है वो देके उनके हाँ पास अभी होगी। भेज, हाँ ये वाला मैं अभी भेजता हूँ उनको। हाँ, ठीक है। ठीक है, उनको ओके। जोड़वाइए, फिर हम बात करते हैं। जी सर, जी सर, हाँ। ठीक है। और कोई कृष्णा सारस्वत जी भी जुड़े हैं? जी सर, कृष्णा जी आज वो अपने पिताजी को लाएंगे आज। कृष्णा जी अपने पिताजी को लाए, और आप किरण मैडम को लेके आइए नया लिंक देके। जी सर, जी सर, हाँ। हाँ, कृष्णा जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताइए, अपने पेशेंट को क्या दिया दवाई उस दिन जो आपने केस टेकिंग कराए थे? वो दीपक, सर दोबारा आने वाली थी ना कैस्टिंग में, आपने बोला था तो आप लाए नहीं? वो कल जुड़ सके नहीं, आज मैं बोल दूंगा उनको। ये वाला नया लिंक दीजिए, अगस्त महीने का। पुराना लिंक नहीं जी काम करेगा।
उनको वो ऐसे बोलते थे कि जिसको स्प्लीन निकाल दी है तो उनका कभी प्लेटलेट काउंट बढ़ता नहीं है क्या? क्या है सर, स्प्लीन अगर निकाल दिया तो स्प्लीन का काम लीवर करने लगता है, तो वो बढ़ सकता है, लेकिन उनको विश्वास होगा तब हम करेंगे, विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो 40 साल से पीड़ित है इसमें। क्या है ना सर, मेरे पास भी एक ऐसा पेशेंट आया था जिसको थैलेसीमिया था, है ना, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, और उसका स्प्लीन निकाल दिया था। तो मैंने उसको आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर दिया है, और वो मेंटेन, और वो लड़का एमबीबीएस कर रहा है सोलापुर में, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं। स्प्लीन नहीं है तभी वो ठीक है, और थैलेसीमिया भी कंट्रोल है उसका इतने साल से। मतलब मैंने 2005 में उसको दवाई दिया था, अभी इतने साल हो गए, 20 साल, अभी तक वो ठीक है। उनको सर एच भी नहीं घटता, लेकिन बस ये प्लेटलेट्स प्लेटलेट भी डाउन बढ़ा हो। देंगे ना सर, वो धातु में आम है ना, बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोध है। अगर वो हमारे पास पहले आते तो स्प्लीनेक्टॉमी करना ही नहीं पड़ता, स्प्लीन को हम बचा सकते थे। अब जो हो गया उसको भी हम मैनेज करेंगे। हाँ, वो सही बात है। आप लाइए, फिर केस टेकिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और ओके। डॉक्टर प्रियंका यादव मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या, कुछ ऐसे समझ आ रहा है हम कुछ बताते हैं तो? डॉक्टर प्रियंका यादव मैम, आप सुन पा रही हैं कि नहीं, पता नहीं। जी प्रणाम सर। आपको कुछ हाँ जी सर। पेशेंट देखने में कुछ इजी जा रहा है आपको? हाँ सर, बहुत सारे क्राइटेरिया भी चेंज हो गए। जिस तरह से आपने केस टेकिंग शीट वगैरह बताया, तो उस तरीके से भी पूछते हैं तो काफी सारे निदान निकल के आते हैं। उसका परिवर्जन कराने से दवाई बहुत जल्दी इफेक्टिव मतलब हो जाती है, इफेक्ट जल्दी दिखने लगता है। तो आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है उज्जैन में? सर प्रैक्टिस के लिए तो अभी उतना ज्यादा नहीं है, पेशेंट्स उतना ज्यादा नहीं है अभी। आप देखिए, आप प्रियंका मैम कितनी बड़ी हैं ये मुनमुन जी से, तब भी देखिए मुनमुन जी कितना अच्छा कर रहे हैं, अभी वो बीएमए स्टूडेंट सर हैं तब भी। इंटर्नशिप, हाँ सर इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत पेशेंट मेरे पास भी रहते थे। मैं एक्चुअली आरबीएसके में मैंने ज्वाइन किया था, तो उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं भी देखती थी ओपीडी काफी, और उससे मेरे पास प्राइवेट में अलग से पेशेंट आते थे। लेकिन अभी क्या अलग से फिर से स्टार्ट किया इतने गैप आएंगे, के बाद ना, तो तब थोड़ा आएंगे, दिक्कत आता है। पॉजिटिव सोचिए कि आएंगे। अभी हमारे ग्रुप हाँ का सर। नाम देखिए क्या है, जीत की तैयारी, हाँ सर, बाकी मैंने जीतना देखा, है। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, जी चलिए सर। इनसे डॉक्टर शशि मैडम आप हैं? शशि मैडम, शशि मैडम शायद चली गई हैं। मनीषा मैडम, आप इनसे बात करिए थोड़ा। किरण देवी जी से बात करना है, कौन करेगा? मुनमुन जी आप ही कर दीजिए, कैसा लग रहा है, या मैं करता हूँ? आज आपने क्या खाया किरण मैडम जी? नमस्ते। और कुछ नहीं खाया। नमस्ते सर। आपकी कौन सी बेटी अभी है पास में? बीच वाली है जी बात। जी सर। अच्छा, ये सीधी सादी भोली भाली। हाँ, भोली हाँ, वाली है। तो आज इन्होंने क्या क्या खाया सुबह से? कुछ नहीं खाइए सर, बट वीकनेस बहुत हो रहा है इनको, ठीक है, बाथरूम भी हो रहा चाय है। पी थी चाय? हाँ, एक टाइम पी थी चाय, अदरक उसमें वाली। अदरक वाली पी थी? हम्म। और पूरा दिन क्या ली कल रात से अभी तक? नींबू पानी। नींबू पानी? और हाँ, सूप या जूस कुछ ली? कुछ नहीं कुछ नहीं, बोली भूख नहीं लग रहा, उल्टी ऐसा मन कर रहा और पूरे बॉडी में पेन हो रहा, अजीब सा झुंझुनाहट हो रहा है बॉडी ठीक में। है, आप इनका पैर दिखाइए जो सूजन था, एक बार दिखाइए, दबा के दिखाइए। कितना लग रहा है, 100 में से कितना मार्क्स देंगी, जो पहले था सूजन? 100 में से अभी बोल सकते हैं 60% तो है सर अभी। क्या 60% फायदा हुआ कि? अभी सूजन है नहीं, 40% फायदा हुआ है, क्योंकि सूजन है अभी भी। ठीक है, और भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? मतलब एक्सट्रीम बोल नहीं सकते, बट सर थोड़ा बहुत लग रहा है, मतलब ऐसा कि आदत पड़ी हुई है ना खाना खाने की, वैसा एक्सट्रीम आप भूख नहीं एक लग काम रही। करिए, आपका बात सब सही है, मैं समझ गया, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए। इनको ना दाल, मूंग दाल को लीजिए थोड़ा सा, और पानी ज्यादा लेके उबाल दीजिए, नमक डाल के वो मूंग दाल का पानी दीजिए, दाल नहीं देना है, पानी देना है। या फिर लौकी तो रही है आपके पास, हाँ हाँ है। लौकी को उबाल के और उसका पानी दीजिए, बस लिक्विड, एकदम प्लेन लिक्विड। या ठीक है। फिर क्या करिए, तीसरा एक और चीज है, दही 1 पाव लेना है, 2 लीटर हाँ। पानी लेना है, पानी को गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए, और दही 1 पाव में डाल दीजिए, उसको मथनी से मथ दीजिए, उसमें जीरा हम्म। भून के डालिए, काला नमक डालिए, और दिन भर वो छाछ दीजिए गरम, जैसे कढ़ी ओके। जैसे। तो ठीक है। छाछ भी पियेंगी तो कोई कम नहीं है, छाछ में भी तो है ना तत्व। हम्म। दही है आपके पास? हाँ हाँ सर, दही है, अभी आप बोलो तो मैं भी बना के दे देती हूँ। अभी 1 पाव दही लीजिए, 2 लीटर पानी को उबाल दीजिए,
गर्म पानी में उसको डाल दीजिए तो फटेगा नहीं दही। ठीक है। फिर जीरा को भून दीजिए, जीरा को भून के काला नमक डाल के और एक एक गिलास दीजिए इनको। फिर भूख लगे फिर दीजिए। उससे क्या होगा, ओके। इनको यूरिनेशन होगा, पेशाब होगा, और इनको भूख भी लगेगी। अभी वो दे ठीक दीजिए, है फिर आप मुझे बताइए, फिर मिलिए। सर, कमजोरी बहुत बुझा रहा है सर, अब माथा जो में भी आपको दर्द है। बुझा रहा है ना, हमको भी समझ आ रहा है, हम भी तो डॉक्टर ही है ना, हम आपको जो बता रहे हैं वो करिए। हाँ, तो इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं सर। जो हम बता रहे हैं वो हाँ, करिए, और आप फिर जुड़िए। वो पीने के बाद, एक गिलास पीने के बाद फिर मिलिए और हमसे बात करिए। ठीक है सर, आज सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया, इसलिए वो जो उपाय बताए वो करके फिर बताइए। ठीक है सर, ठीक है। नमस्ते आप सर। 10 बजे तक ये सेशन है, आप जब पी लेंगी फिर आप फिर ज्वाइन होके फिर बताइए। ठीक, ठीक है, चलिए, थैंक यू आपका। चलिए आप भी। नमस्ते सर। नमस्ते। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए। ठीक है सर। हाँ। ठीक है। चलिए, आपकी बेटी को बोलिए वो पिलाने के लिए। अभी मनीषा हाँ मैडम, आपकी पेशेंट जो है उनका नाम हाँ, क्या है? निशा। निशा दिवांगन है सर। निशा दिवानगर। निशा निशा ज्वाइन करो। ज्वाइन वीडियो ऑन हुई करो। है? ज्वाइन हुई है। वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन की है, इनके चेहरा पे लाइट चाहिए। आपके ऑडियो चेहरा की पे हाँ। लाइट चाहिए, चेहरा पे लाइट। लाइट की तरफ फेस करिए। आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए, तब आप हमें अच्छे फेस से दिखाई क्या देंगे। करो ना, लाइट की तरफ निशा। पीछे का लाइट बंद कर दीजिए। हाँ, पीछे का बंद करो तब इधर फेस में आएगा, सामने लाइट कर लो। सर, ये ऑर्थराइटिस की पेशेंट है और इसका सीआरपी भी बढ़ा है, RA 140 है, यूरिक एसिड है, और पूरे जॉइंट्स में इसके पूरे जॉइंट्स में पेन है। अभी 1-2 महीने से मेडिसिन चला रही हूँ, एक बार तो पंचकम भी दी हूँ। इसके बाद अभी टेस्ट नहीं कराई हूँ। और आगे इनका हस्बैंड भी नहीं है शायद, और एक बच्चा है इनको, उसको अपनी जिम्मेदारी पे पाल रही हैं। स्ट्रेस भी रहता है, इनके फैमिली में भी है, इसका हेरिडिटी से है सर। निशा, बताइए अपने बारे में। चलिए, इनका केस टेकिंग आप किससे करवाना चाहती है, शशि मैडम से कि अरविंद सर से? एनीवे, कोई भी सर, कोई भी हो। तो आदरणीय शशि मैडम जी, आपका स्वागत है अगस्त के ग्रुप में। आप देश की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं शशि मैडम, प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शशि मैडम कुछ काम कर रही हैं। तो डॉक्टर अरविंद सर, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई और केस टेकिंग करेगा, कोई करिए। शशि मैडम तक आवाज नहीं जा रही है। अरविंद सक्सेना सर खाना खा रहे हैं शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। प्रियंका यादव मैम, आप पूछिए इनसे। प्रियंका मैडम। शीला अग्रवाल मैम, आप पूछ सकती है, केस टेकिंग करना है, इजी तो है केस टेकिंग करना, नहीं तो मैं करता हूँ। चलिए, आप बताइए मैम। निशा मैडम जी, आपका एज जी कितना है? एज कितना है? 30 साल की हूँ सर। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है, सारा लक्षण बताइए, क्या क्या तकलीफ है? मुझे पूरे शरीर में दर्द रहता है। हाँ। कभी कभी तो घुटने में चलने में दिक्कत होता है। अभी पाँव में सूजन है अच्छा, और बीच में हाथ में भी पूरा सूजन था। ये कब से है रात आपको? रात भर सो नहीं पाती दर्द से। ये कब? ये मेरे को बढ़ा है करीब 5 महीना हो गया। उसके पहले एकदम ठीक थी आप? उसके पहले एकदम ठीक नहीं थी, बीच बीच में मतलब हल्का हल्का दर्द होता था काम हम करने में, उंगली उंगली में और चलने में, पैर के तले में जलन रहता था हमेशा। पैर के तलवे में जलन है? अच्छा। हाँ, जलन रहता था। आपका अभी ज्वाइंट्स मैडम दिखा का जो सकते हैं? मेडिसिन चल रहा है उसमें हाँ, आपका जो हम जॉइंट्स। डायग्नोज कर रहे हैं उस पे करिए, मैडम का क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे। आपका ज्वाइंट्स दिखाइए। घुटनों में सूजन है क्या? घुटनों में, घुटनों में हाथ के? सूजन नहीं है। घुटनों में अच्छा। सूजन रिस्ट कम में हो गया सूजन है, घुटनों का। कलाई। हाँ, वो तो कम हो गया, कलाई को दिखाओ, जिसमें स्वेलिंग अभी है उसको दिखाओ। घुटने का अभी कम हो रिस्ट गया। में कलाई में तो, तो कलाई का स्वेलिंग ये अच्छा, हल्का है इसमें। अब ये टखने ये सूजा हुआ है ये। ये इसमें है सूजा हुआ है? सूजन पूरा ये। अच्छा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो हाँ, ये बताइए। सूजा हुआ है। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, आपको भूख लगती है रोज? भूख नहीं लग रही है अभी। कितने दिन से प्रॉब्लम है? 5 महीने से भूख टाइम पे नहीं लगती है? भूख
पहले नहीं लगती थी, मगर मैडम का जब दवा चला ना तो लगना स्टार्ट अभी हुआ था, मैडम मगर के अभी दवा वाला नहीं, 3-4 दिन फिर से हम मैं भूख अपने खत्म। अपने अपने सारे सिम्टम्स बताइए। अभी मैडम का दवा दवाई से फायदा हुआ है, वो हम समझ रहे हैं। 4-5 दिन से भूख लगना बंद हो गया है, भूख नहीं लगता, भूख नहीं और अभी लगता है। पेट भी साफ नहीं हो क्लियर। हाँ, आपको मैं ना आपकी बीमारी क्या है उसको डायग्नोज करना चाहता हूँ। मैडम की दवाई से तो फायदा हुआ है, अच्छा। लेकिन आपको क्या बीमारी है वो जानना हाँ चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आपको 5-6 महीने के पहले थोड़ा थोड़ा जॉइंट पेन हो रहा था, तो आपको हाँ हो ऐसा हुआ था कि बुखार आया था, बहुत दिन से बुखार आ रहा था बार बार? बुखार आ नहीं रहा था, मगर मेरे को अंदर से लगता था कि मेरे को बुखार है करके, और बहुत कमजोरी लगता था, थोड़ा सा काम करती थी फिर थक जाती थी। ठीक है, तो पूरा बॉडी में ऐसे लगता था कि पेन हो रहा है, बुखार जैसा। हाँ, ठीक है, उस टाइम बुखार पे जैसा लगता था भूख नहीं टाइम। लगता था और आपको? भूख लगता था आपको? उस टाइम पे हाँ। उतना नहीं लगता था, नहीं अच्छा, लगता था। नहीं लगता था। तो आप कुछ नहीं, पेन किलर या कुछ दवाई खाती थी अपने शरीर को नहीं चलाने के नहीं लिए? खाती, या बुखार का दवाई नहीं खाती। क्रोसिन पैरासीटामोल कुछ खाती थी? जब एकदम ज्यादा लगता था तो बीच बीच में निसी प्लस या कुछ ले लेती थी। अच्छा, तो फिर आपने कोई अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज कराया उसके लिए? वो देखिए किरण मैडम पी रही हैं शरबते नहीं, नहीं तक्र, करवाई हूँ। वो छाछ पी रही हैं, देखिए आप लोग, वो पी रही हैं, जो बोला है वो कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। चलिए, पीजिए। हाँ, तो फिर आपने कोई दवाई नहीं लिया? तो आपको जो ये नहीं, पेन पेन ये बारिश के सीजन में बढ़ जाता है कि ठंडियों में, कब मतलब ये हो रहा है, या फैन में, एसी में? तो मतलब जो ये दर्द है ना, पहले मतलब ऐसे परमानेंट कभी भी ये दर्द हो जाता था, जैसे उंगली उंगली में, इसमें अच्छा। अचानक से दर्द उठता था फिर अपने आप कम भी हो जाता था, मगर इस बार जो दर्द उठा ना ठंडी से स्टार्ट हुआ, हाँ। हथेली से स्टार्ट हुआ पहले, फिर हाँ, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो आपको ऐसे होता है कि जो सूजन है और दर्द है, कभी एक जॉइंट में आ रहा है, हाँ, फिर दूसरे दिन दूसरे जॉइंट में आ रहा है, फिर तीसरे दिन तीसरे जॉइंट में आ रहा है? हाँ होता है ऐसा। हाँ, तो ये बीमारी का नाम है आमवात। आपको गठिया बात बोलते हैं इसको। और आपका जो हाँ, मल का त्याग होता है, मोशन आता है, वो कैसा होता है? चिपका चिपका आता है कि एक बार में साफ हो जाता है? चिपका चिपका आता है। आपका जीभ दिखाइए काली माता की तरह लंबा करके, हमको डराइए। चलिए, आपका ना सामता बहुत है जीभ में। आपको, आप सुबह कितना बजे उठते हैं? सुबह से शाम तक का आपका पूरा दिनचर्या बताइए, कितना बजे उठती हैं सुबह? सुबह अभी तो 8-9 बजे उठती हूँ अभी, सुबह 8-9 क्योंकि बजे मैं उठ रात भर सो नहीं पाती। रात भर सो नहीं पाती हैं, तो सुबह 8-9 बजे उठती हैं। नहीं। तो उठने के बाद आपको प्रेशर हाँ, आता है, मोशन जाना होता है, प्रेशर आता है? नहीं नहीं आता, प्रेशर नहीं नहीं आता है। आता, बस बाथरूम लगता है, हाँ। और उसके आधा एक घंटा बाद ना मतलब गर्म गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके हाँ। बाद खुद जाके ट्राई करती हूँ तो थोड़ा बहुत होता है। हाँ, मतलब ये प्रवाहन की भी हिस्ट्री है कि जबरदस्ती ये पेट साफ करा रही हैं। फिर उसके बाद में आप हाँ, ब्रेकफास्ट कितना बजे करती हैं? ब्रेकफास्ट नहीं करती मैं। ब्रेकफास्ट नहीं करती है, खाने का मन ही नहीं होता है। फिर लंच कितना बजे करती हैं? नहीं, लंच? लंच 12:30-1 बजे तक। उस टाइम भूख लगी रहती है? कभी लगी रहती है, कभी नहीं लगी रहती। हाँ, तब भी आप लंच कर लेती हैं, तो उसमें क्या खाती हैं? हाँ, क्या पदार्थ, क्या फूड आइटम रहता है लंच में? अभी तो सिर्फ घी चावल और हरी सब्जी खा रही हूँ। हरी सब्जी खा रही हैं, बिना भूख के खा रही हैं, और घी चावल हाँ, खा रही हैं। उसके बाद में 4-5 बजे हाँ, कुछ खाने का मन करता है? 4-5 बजे चाय कॉफी बिस्किट? नहीं, नहीं करता। फिर शाम को कितना बजे डिनर करती हैं? डायरेक्ट यही 8-9 बजे। उस टाइम पे भूख लगी रहती है? थोड़ी बहुत। तो आप क्या खाती हैं थोड़ी बहुत भूख में? उसमें भी चावल ही खाती हूँ, और कितना चावल मात्रा में सब्जी। खाती हैं, कितना खाती हैं चावल? 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी? 2 से 3 मुट्ठी खा लेती हूँ, मतलब चावल पकने के बाद नहीं, इतना सा चावल खाती हूँ, इतना सा। इतना चावल खा लेती हैं, लेकिन बिना भूख के घी हाँ, और चावल खा लेती हैं, और सब्जी खा लेती हैं? हाँ, ठीक है। हाँ। आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड का देहांत कब हुआ था? देहांत नहीं हुआ सर, हम लोग का तलाक हो गया, मेरे शादी के ना 5वें महीने में ही हम लोग का तलाक हो गया। ठीक है, तो बच्चा आपके साथ में रह रहा है? हाँ, बच्चा मेरे साथ है, तो 10 साल का है। 10 साल का है?
तो ये जब वो हाँ। तलाक का प्रोसेस होता था तो आपको कोर्ट में जाना होता था या कुछ, तो उसकी न, वजह से नहीं, स्ट्रेस था कोर्ट में नहीं, क्या? सामाजिक तौर पे हुआ हम लोग का तलाक। सामाजिक तौर पे, तो जो भी हुआ उसकी वजह हाँ। से आपके दिमाग पे स्ट्रेस आया बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, स्ट्रेस नहीं आया मेरे तो आप ऊपर। क्या हंसते हंसते तलाक दे दी कि जाओ जाओ जाओ, ऐसे भगा दिए? क्या, हंसते हंसते नहीं सर, मगर क्या बोलना चाहिए ना कि हम दोनों का शुरू से मतलब मिजाज मिलता नहीं था, वही, स्टार्टिंग से ही। जब मिजाज नहीं मिलता है तो थोड़ा तो दिमाग पे असर आता है ना उसका, कि नहीं मिलता है, फिर ऐसे अकेलापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है ना। नहीं, मेरे परिवार वाले साथ दिए ना, तो ऐसे स्ट्रेस नहीं हुआ मेरे को कि मतलब है साथ में घर वाले करके, वो उतना ठीक है, नहीं हुआ। आपने लिया नहीं स्ट्रेस लेकिन। मेरे को मेरी दादी जाने के बाद हुआ। अच्छा, कब से शुरू हुआ स्ट्रेस आपको? आप बोलिए कि लेट तक नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बढ़ना कब से शुरू हुआ? स्ट्रेस बढ़ना मेरी दादी के देहांत के बाद 3 साल करीब हुआ है। 3 साल के तीन बाद चार फिर साल ये बीमारी भी उस टाइम से शुरू हो गया क्या? 3 साल के बाद जब दादी चली गई, थोड़ा दिमाग पे असर हुआ? हाँ हाँ, तभी हुआ से ना? हुआ। हाँ, तो ये हाँ। आपका मानसिक थोड़ा चिंता वगैरह हुआ, रसवस स्रोतस की दृष्टि हुई, और उससे ये आम बात की शुरुआत हुई। तो आप जब वो दादी चली गई तो आप उनसे थोड़ा ज्यादा अटैच्ड होंगी? ज्यादा अटैच भी थी, और क्या थी, दादी ही मतलब हम लोग के घर की मुखिया थी, तो हाँ, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे हम लोग। ठीक है। तो और दादी के जाने के बाद सब भार हमारे ऊपर ही आ गया। हाँ, तो फिर जिम्मेदारी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, तो हाँ फिर वो स्ट्रेस थोड़ा लेवल बढ़ गया और ये बीमारी भी शुरू हो गई आपकी। हाँ, तभी से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपने ये बताया कि आपका एज 30 साल का है, हाँ, तो आपका शादी, अब बच्चा 10 साल का है, तो आपकी शादी 18-19 साल में हुई थी? मेरी शादी 20, हाँ वही 19-20 में हो गई थी। हाँ, तो आप ये बताइए कि उस टाइम आपका महीना कब शुरू हुआ था? जब शुरू हुआ था महीना, कितने साल की थी आप? मैं उस टाइम में 11th क्लास में थी, मैं नहीं, 8, मतलब वही रही होंगी 12, 13, 14 साल की तो उस टाइम पे तब। महीना महीना सही सही आता था आपको टाइम पे? हाँ, उस टाइम सही टाइम पे आता था। तो आपकी शादी जब हुई तो बच्चा तुरंत ही रह गया? हाँ, बच्चा तुरंत ही रह गया, और एक दो फिर महीने में। 1-2 महीने बाद तो फिर डिलीवरी नॉर्मल हुई? नहीं, ऑपरेशन से हुआ है। सीजरियन हुआ? तो हाँ, सीजरियन के बाद आपको कोई तकलीफ हुई वो ऑपरेशन होने के बाद? इतना बड़ा ऑपरेशन होता है। तकलीफ तो नहीं हुई वैसे। अच्छा, ठीक है। तो वो क्या इंजेक्शन कमर में दिया था आपको कि हाथ में दिया था? कमर में। कमर में दिया, तो कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको अभी? स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा कमर में दर्द रहता था, जैसे ठंड वंड आता था तो दर्द थोड़ा देता था कि फिर ज्यादा मेहनत करती थी तब, मगर अब वैसे दर्द नहीं है। मगर पेट का नस ना, ऐसा लगता है ऑपरेशन के बाद जैसे झुक के काम करती हूँ ना, तो पेट का नस सिकुड़ गया है, जैसे कि अजीब टाइप से दर्द होता है वहां। हाँ मनीषा मैडम, ये जब निरामावस्था आएगा तो आपको बस्ती भी देना पड़ेगा बाद में, माधुतैलिक जी बस्ती जी या कुछ बाद में, क्योंकि वहां पे स्थान जी वैगुण्यता है इंजेक्शन देने के जी। बाद, सीजरियन के बाद। तो अभी आप ये बताइए कि फिर आपने जब सीजर हो गया था तो उसके बाद आपको याद है कि आपकी सास ने या मम्मी ने आपको मतलब तेल मालिश वगैरह किया था पैर में, कमर में? नहीं, मालिश नहीं हुआ है। अच्छा, और फिर उसके बाद में ठंडे पानी में काम करने लगी थी तुरंत? नहीं, तुरंत नहीं की थी, करीब 3 महीने बाद ठंडे पानी से काम करने स्टार्ट और की। बच्चे को दूध पिलाई थी पूरा प्रॉपर? हाँ, बच्चे को पूरा दूध पिलाई उसके अच्छा। स्कूल जाते तक। अच्छा, तो बच्चे से रिलेटेड कोई टेंशन है आपको कि बच्चे के पापा नहीं है या कुछ? नहीं, वैसा तो कोई मतलब नहीं है मेरे को। अब थोड़ा सा स्ट्रेस, तबीयत खराब होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आता है कि कैसे होगा कोई उसका बात नहीं, भविष्य वो तो करके। ठीक हो जाएंगे, भविष्य बहुत अच्छा है, आप इतनी इंटेलिजेंट है, जो आपने किया वो अच्छा था। आप ये बताइए, आपके हस्बैंड की शादी हो गई? शायद, पता नहीं सर उसका। तो कोई कांटेक्ट नहीं है 10 साल से उनसे? नहीं। कुछ लेना देना कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब उनकी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं है आपको कि वो गए तो गए? नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप मनीषा मैडम से कैसे मिली, कैसे पता चला कि एक मनीषा मैडम है? वो मेरी बुआ लेके गई थी उनके पास। अच्छा, तो मनीषा मैडम ने जो आपको दवाई दिया, 4-5 दिन हुए, उससे आपको क्या फायदा हुआ? उससे मतलब पहले जो एकदम दर्द रहता था उससे आराम मिला है, मतलब हाँ बहुत हद तक आराम मिला है मेरे को, मिलने को। हाँ,
तो मनीषा मैडम ने कितना दिन बोला आपको ट्रीटमेंट के लिए? पंचकर्म के लिए वस्ती और पंचकर्म मिला के करीब 10 दिन तक हुआ है उनके पास। क्या हुआ है, तेल का, काढ़े का, क्या हुआ है? अब मेरे को उतना नॉलेज नहीं है वस्ती क्या चीज का देती थी, मगर फिर मसाज और क्या मतलब वो देते हैं, स्टीम स्टीम सब दे रही थी। 7 दिन तक वो सब चला। अच्छा, तो ठीक है। आपका मतलब केस जो है हमें समझ आ गया है कि आपको ये हो रहा है, और बारिश में, ठंडियों में ज्यादा बढ़ रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है। जैसे ठंडा ठंडा पानी पड़ता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है जैसे कि। अच्छा, हालांकि फिलहाल नहीं छूती मैं पानी ठंडा। आपने बताया कि आप 8-9 बजे सुबह उठती हैं, ठीक है? तो हाँ, रात को कितना बजे सोती हैं? रात में ना मेरे को नींद नहीं आता सर। चाहे दर्द रहे चाहे ना रहे, दर्द नहीं रहता ना, मतलब जैसे एकदम मेजर पे नहीं रहता, फिर भी ऐसे बिस्तर में जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पूरा पैर वैर में ना एकदम से दर्द, एकदम किट 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 टाइप का पूरा दर्द होता है पैर वैर में। तब भी ऐसे कितना बजे तक जागी रहती हैं, दर्द हो या ना हो? दो, मतलब दर्द, अगर नींद आ जाता है तो बोलना मुश्किल, फिर भी 12 तो बजता ही है, और जैसे दर्द रहता है ना तो 2-3 बज जाता है, मैं सो ही नहीं पाती। कभी कभी 4 भी बज जाता होगा, सुबह 4-5। हाँ, तो उस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग करती हैं, कुछ सोच रही हैं कि क्या होगा, जब दर्द है? दर्द रहता है तो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है कि अब कैसे होगा, कब ठीक होगा, ये सब चलता रहता है। हाँ, ये हमने पढ़ा है अपने ग्रंथों में। रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनात् अति चिंतनात्। चिंता करना ही बीमारी का कारण है आपका। हम्म। बार बार सोचना वही वही चीजें, वही वही, उसकी वजह से जो आप खा रही हैं पच नहीं रहा। आपका जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, वो कमजोर हो गया है। खाना पच नहीं रहा, और जो खा रही हैं वो सब कच्चा कच्चा चीज जो बन रहा है, वो सारे जॉइंट्स में जाके बैठ गया है। अच्छा। हाँ, तो अभी मनीषा मैडम आपको ट्रीटमेंट देंगी। मैं चाहता हूँ और कितने सारे अच्छे अच्छे वैद्य हमारे पैनल पे, कोई इनसे कुछ प्रश्न पूछिए। आमवत की व्याधि है जी। मैं पूछता हूँ। हाँ पूछिए, थोड़ा माइक के पास है सर, कृपया। इनको बैतरण बस्ती चली थी सर, और लेप हाँ, चला था। जॉइंट इसके काफी स्वेल थे, फिंगर भी अभी भी है। एक जो मैं अभी एक्सरे भेजी हूँ आप तो भेजिए। आप उसमें। रुक्ष स्वेद दीजिए, स्निग्ध स्वेद जी ना देके। जी जी, रुक्ष चला है, और पत्र पिंड चला है, उसको लेपन चला है। हाँ, तब कहीं ये मूवमेंट कर पाई है हाथ का। इसकी बहुत बुआ का भी अच्छा। काफी काफी प्रॉब्लम था, बुआ इसकी ठीक हो गई। और ये स्ट्रेस में बहुत है, ये बोलती है कि चिंता नहीं है, लेकिन अब वो इतने कम उम्र में इतना सब झेल रही है और सब कर रही है। इसमें भी काम करती है, और क्या है, समोसा बनाते हैं ये लोग तो वो बेलती है हाथ से पूरा, अब और आप बहुत इनको दिन भर ठीक काम करिए कि करती इनका समोसा पूरी दुनिया में जाए और इनका है। नाम फेमस है। और ये तो कितनी बहादुर हैं, ब्रेव हैं, कि अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं और दुनिया से लड़ रही हैं कि मैं बीमारी से भी आगे करके। ये तो ऐसी औरतें, मतलब ऐसी स्त्री लोगों को तो प्रणाम करना चाहिए। इतनी बहादुर हैं ये तो। जी, बहुत मेहनत करती है। जी। अगर पति खराब निकला तो हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम खुद आगे हाँ, करके दिखाएंगे। हाँ, चलिए एक बार अरविंद सर थोड़ा पूछना चाहते हैं प्रश्न। ठीक है। ये मुझे ये पूछना है, अब आ रही है मेरी आवाज? राइट। आ रही है सर। जो आपने बताया कि सुबह आप कुछ नहीं खाते हो, फिर 12 बजे आप जो लंच खाते हो उसमें घी चावल खाते हो, करेक्ट? और हरी जी। सब्जी, ठीक है ना? हाँ, तो उसके बाद आप क्या काम करते हो? आपका जो समोसे बनाने का काम करते हो, उसके बाद जब लंच किया आपने उसके बाद समोसे बनाते हो, बेलते बेलते हो या कुछ करते हो क्या? अभी ना मतलब हमारा पूछने का मतलब यह है कि खाना खाने के बाद आप कुछ करते हो? अभी ना मैं फिलहाल बेलन नहीं पकड़ पाती, मतलब ये दोनों हथेली में ना दर्द रहता है, मतलब ताकत नहीं लग पा रही है इससे। नहीं, आप जो तो समोसा बनाते हो घर पे हाँ, मैं बनाते हो बतला ना? रही हूँ। तो हेलो। अभी ना मैं सिर्फ काउंटर में बैठती हूँ और पैसा कटिंग करती हूँ, और जैसे भीड़ हो जाता है ना होटल, तो सर्व करने का काम कर लेती हूँ जब चल फिर पाती हूँ तो। मतलब चलने का ही काम करती हूँ सिर्फ अभी हाँ, फिलहाल, यही मैं पूछना चाह क्योंकि रहा हूँ, जब हथेलियों में मेरे ताकत नहीं है। आप जब खाना खाते हो उसके बाद आप चलना का काम करते हो, करेक्ट ना? जी। हाँ। तो और उसके बाद जो आपने बोला कि जो आपको दर्द है, कौन कौन से कितने जॉइंट आपको दर्द है? एक तो आपने हाँ, उंगलियों का बताया, ठीक है? हाँ, और आपका शुरुआत हाथ के अंगूठे से होती है, करेक्ट? ये पैर के अंगूठे से? शुरुआत तो हुई थी हाथ की उंगलियों से हुई थी, फिर धीरे धीरे पूरे हथेली में आ गई। हाँ।
ठीक है ना, फिर उंगलियों से उसके बाद शुरुआत हुई थी, हथेली पे आ गई, हाँ और फिर आपके लेफ्ट जो है नीचे पैर में जो है सबसे नीचे एंकल जॉइंट में आपके पेन है ना, स्वेलिंग है वहां पे, हाँ करेक्ट? जी। आपके जोड़ों घुटनों में भी है क्या दर्द? घुटनों में भी, दोनों घुटने में दर्द है, दोनों पाँव में दर्द है। सुबह उठती हूँ तो पैर नहीं रख पाती, कभी कभी तो पैर उठता ही हाँ नहीं, इतना दर्द हाँ, होता है। सुबह उठते समय और आपको हाथ बहुत के, देर तक। दोनों हाथ के कलाइयों में दर्द है। और ये उंगली है ना, इन दोनों उंगली में दर्द रहती है सुबह टाइम। और ये छोटी वाली उंगली तो ये सूज ही गई है, ये सीधा नहीं होता है उंगली पूरा मेरा, इसमें भी दर्द रहता है। और एक कंधों में भी दर्द है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे गर्दन में, इसमें पूरा हथेली। मेरा हाथ पूरा एकदम से मतलब अचानक से ऊपर नहीं जाता, ऊपर करने के लिए मेरे को मेहनत करना पड़ता है। आपके कपड़ा जो उपड़ा घुटनों में पहनने में सब में दिक्कत जाती है। जो दर्द है या सूजन है, वहां पे लाली भी है क्या? लाली तो नहीं, लाली नहीं है, सिर्फ सूजन ही है। तो दबाने से उसमें आराम मिलता है या दबाने से दर्द बढ़ता है? दबाने से आराम मिलता है हल्का, मगर हल्का हल्का हाथों से दबाने से। और जैसे ताकत ज्यादा लगाओगे तो दर्द बढ़ जाता है। और पेट में जलन वगैरह, पेट में कुछ एसिड वगैरह भी बनता है? जलन कभी कभी होती है, होती है कभी पाइल्स कभी? है, पाइल्स है, पाइल्स है कभी पेट कभी। का। पाइल्स का पाइल्स भी है? बताओ। हाँ, और पाइल्स का भी प्रॉब्लम है। पाइल्स में क्या क्या ब्लीडिंग है या? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग बीच बीच में होती है। हाँ हाँ हाँ, भाई ठीक है। अब आपको पसीना इसीना बहुत आता है क्या? हाथ पैर में पसीना ही बहुत आता है क्या? नहीं, पसीना तो नहीं आता ज्यादा। और माथे पे पसीना वगैरह, मतलब कहीं पसीना वगैरह नहीं लगता आपको? जैसे ठंडी की चीज, जैसे आपको हाथ पैर में पसीना नहीं आता, जैसे आप कुछ काम वाम करते हो तो हाथ पैर में पसीना वगैरह की नहीं फीलिंग होती है? नहीं, नहीं आती। अभी आपने बताया था पैर में जलन, हाँ, पैर में मतलब जलन होता है, पैर के तलवे में जलन मगर बताया था आपने। पसीना नहीं आता। पैर में तलवे में जलन है ना, पेट में जलन है, पैर में तलवे में जलन है, ठीक है ना? हाँ, और जो जोड़ है उसमें जलन तो नहीं है किसी जोड़ में, हाथ की उंगली में जलन या हाथ नहीं, के अंगूठे? दर्द होता है। केवल दर्द है आपको, ठीक है ना? दर्द होता है। और ये जो आपकी हिस्ट्री है, ये आपको डाइवोर्स आपका 5-6 महीने में हो गया था, 10 साल से बच्चा है। ये आपको कम से कम कितने साल का हो गया लगभग दर्द आपका, जो जोड़ों का दर्द है? हेलो? हेलो? आपको जो दर्द हो रहा है, आपने बताया था कि अभी 6 महीने से ज्यादा है, उसके पहले आपको दर्द कब से हो रहा है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आई। हाँ, जो अभी आपने बताया 5-6 महीने से दर्द ज्यादा है, उसके पहले से आपको दर्द कब से था? उसके पहले करीब 2 सालों से दर्द हो रहा था बीच बीच में, वही मतलब मैं ध्यान नहीं देती थी, मगर ऐसे ही होगा ज्यादा काम करने की वजह से करके। नहीं तो उतने ही जॉइंट में थे या कम जॉइंट थे उस समय? उस टाइम में ऐसा दर्द नहीं होता था, बस उंगलियों में दर्द होता था, ये सब उंगलियों में। और ये, हाँ, ये अंगूठे का नस वस खींच रहा है टाइप का दर्द होता था। 2 साल उतना पहले, दर्द नहीं उसके होता बाद था। आपको और क्या फिर लगा से कि 2 साल पहले आपको हुआ थोड़ा सा, है ना, वो हाँ, शुरुआत थी आपकी, उसके बाद आपका क्या हुआ? यही आपका खान पीन, यही चिकना और ये घी वाला चीजें, चावल का यही खाना रूटीन रहा आपका, या जो नहीं उस टाइम बनाते? नहीं। एक ही चावल तो अभी अभी 3 महीने हुआ स्टार्ट की हूँ, मैडम के उस कहने से। उस समय आप क्या करते थे कुछ, उस जो टाइम आपका? तो उस टाइम मेरा रूटीन अलग था, सुबह 4 बजे उठती थी, होटल में चलाती थी मेरी दादी के बाद। तो हम्म सुबह 4 बजे से उठ के काम करना रहता था। हम्म तो अब मैं ही करती थी पूरा काम होटल का, सुबह 4 बजे उठ के चाय बनाना, मैदा आटा लगाना। तो मैदा वैदा लगाने में उंगली उंगली में दर्द है, कलाई में बीच बीच में दर्द होता था अचानक से, किटकने वाला दर्द। तो मेरे को लगता था काम करने की वजह से है करके। और वही ठीक है। धीरे धीरे करके फिर बढ़ा। आपने 2 साल से बताया कि 2 साल से आपने जो है 4 बजे से, 2 साल पहले 4 बजे उठ के करते थे आप, ठीक है ना? तो हाँ, पूरा आप होटल का पूरा सब, पूरा स्टाफ स्टाफ नहीं है, सभी खुद ही कुछ करते थे सब कुछ? नहीं सर, ऐसी रोड के किनारे छोटा सा होटल है, और करेक्ट उसको मैं करेक्ट। ही मतलब दादी के जाने के बाद मैं करती थी। कितने बजे से कितने बजे तक काम करती थी आप? जैसे 4 बजे उठी, उसके बाद कब से करती थी आप चार लगातार? बजे से करीब 1 बजे तक होटल में काम करती थी। हाँ।
और फिर 1 बजे घर जाके फिर नहाना धोना खाना पीना करती थी। फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे फिर होटल रिटर्न आती थी। फिर शाम को भेल वेल का दुकान अलग से लगाती थी, हाँ। और वो दुकान फिर रात के 9 बजे तक रहता था। और आज की डेट में आप कैसा कर रही हो यही काम का? आज भी आप बता रहे हो 12 बजे लंच किया, और कितने बजे तक आपका दुकान रहती है? अभी तो फिलहाल मैं अपने दुकान में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी ना अपने भाई के मतलब बुआ के बेटे के होटल में अभी अभी स्टार्टिंग किए हैं लोग, 1 साल नहीं हुआ है, तो उन्हीं लोग स्टार्ट किए ना, तो उन लोगों का हेल्प हो जाएगा करके उन लोगों के होटल में आ गई। आपको तो कभी उसके बुखार बाद ये जो वगैरह ठंडी है ना, आपको कभी बुखार वगैरह की हिस्ट्री भी रही है क्या? इतना आप काम करती थी, बुखार वगैरह भी आता था क्या? बुखार लगता था मेरे को अंदर से, तो कोई अंदर दवाई खाती? बुखार अच्छा, पेन लगता था, किलर मैं बताया बोलती आप। थी मेरे को बुखार लग रहा है करके। मगर हम्म। अचानक जब एकदम बढ़ जाता था ना, एकदम लगता था कि बाहर तक एकदम गर्म लग रहा है, तो लेती थी दवा, वरना दवा। मेंसेस आपके कैसे हैं? मेंसेस कितने दिन पे आते हैं आपके? कर दूंगी, आपकी हेल्प मैं कर दूंगी। हेलो, जी आपके मेंसेस कितने दिन पे आते हैं? महीने में आते हैं या आगे पीछे होता रहता है? नहीं, महीने में ही आते हैं। कितने दिन रहता है? 3 दिन। ब्लीडिंग कैसी होती है? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? पहले दिन ज्यादा रहती है, फिर दूसरे दिन से कम होते होते तीसरे दिन तक खत्म हो जाती है पूरी। पेट में गैस? गैस बनता है बहुत। पेट कैसा साफ होता है? मतलब चिकना रहता है? मल हमेशा चिकना रहता है? हाँ, एक ही बार जाते हो आप कि 2 बार, एक 3 बार बार? अक्सर, कभी कभी 2 बार होता है, वैसे एक ही बार जाती हूँ। शाम को? सुबह टाइम। शाम को नहीं जाते हो? नहीं। ठीक है, ओके, मेरा हो गया सर। ओके सर। पाठक सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? इनसे कुछ पूछना चाहते हैं शशि मैडम, या कुछ कोई पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं, तो हम इनको लीव करा दें मनीषा मैडम, कि आप कुछ बोलना जी चाहती हैं? जी 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 सर, जी लीव करा देंगे। और इनको जो पाइल्स का है, ब्लीडिंग होती है बीच बीच में, रुक एक तो देखिए, रुक। इनका इनका तो दिनचर्या पूरा गड़बड़ है। ये 8-9 बजे उठती हैं, जबकि उठना चाहिए 5 बजे, और सोना चाहिए जल्दी। तो उसको ठीक करना पड़ेगा, नींद जल्दी चाहिए। दूसरा बात है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तभी तो आगे गाड़ी चलेगी। पेट साफ होगा तभी तो पाइल्स ठीक होगा। वो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा है, इनको जी, लंघन करना ज्यादा जरूरी है। लंघन आम का पचन प्रमुख है, और बाकी तो है ही सर, गाउट का तो है ही है। सर इनकी 140 कोई बेग 140 आ धारण की रहे हैं सर हिस्ट्री? उसका। एक में हनुमंत 140 जी है। कुछ पूछ रहे हैं, हनुमंत, जी डॉक्टर सर, हनुमंत जी इनका पूछ। कोई बेग धारण की हिस्ट्री है क्या? हाँ, आपको जब पॉटी का प्रेशर आता था शुरुआत में, तो जी, पॉटी का प्रेशर, यूरिन का प्रेशर, और आप काम कर रही हैं, तो उसको रोक के रखती थी कभी कभी, मजबूरी में ग्राहक आ गए तो? अचानक। हाँ, रुकना पड़ता था ना। ये भी हाँ, वायु का वहाँ भी दुकान हिस्ट्री में, है, आम का भी इनके है। शॉप में नहीं है ऐसा कुछ, वॉश वगैरह के लिए नहीं है। हाँ, तो ये भी हिस्ट्री है। लेकिन वायु को प्रकोपक आहार है, विहार है। और फिर ये आम को भी उत्पन्न करने वाले आम बात ही है इनको। साम वायु, उपस्तंभित वायु। चलिए, आप ना निशा जी थोड़ा लीव हो जाइए, हम मनीषा मैडम जी, से डिस्कस करेंगे। मनीषा मैडम, आप जहां पर आई हैं वो सही जगह पे आई हैं, और आपको अब ठीक होके, और अपने आप को, और आप बहादुर हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं। आपको तो सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी अच्छी बच्ची इतना अच्छा काम कर रही हैं। आप प्राउड ऑफ यू, अच्छी हैं आप। थैंक यू सर। हाँ, तो मनीषा मैडम आपको जो ट्रीटमेंट देंगी उसको फॉलो करिए, अपना दिनचर्या को अच्छा करिए। बिना भूख के नहीं खाना खाना है, जी, बिल्कुल नहीं खाना है। जब भूख लगेगा तब खाना है। आगे क्या करना है, मनीषा मैडम जो जो बोलेंगी वो करिए, और आप रोज आइए हमारे पास, हमारे पैनल पे, हम रोज जी, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थैंक यू। इनकी थैंक यू। फैमिली हिस्ट्री भी है सर, इनके फैमिली में भी है, इनके सभी के लगभग आर्थराइटिस का है प्रॉब्लम, रूमेटॉइड का है। अच्छा, तो आप जी, सेशन में रुकना चाहती हैं कि जाना चाहती हैं? सुनना नहीं चाहते लीव हैं कि करा लें, लीव करा लेंगे आप सर। लीव हो जाइए, फिर मिलते हैं, और आप कल फिर आइएगा। जी सर, ठीक है, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। चलिए, ठीक है आदरणीय, निखिल। एक मिनट, मनीषा मैडम हम आपसे बात करेंगे, एक बार जी किरण मैडम से बात करते हैं। जी हाँ, आप बताइए, आपने छाछ कितना पिया? सर 1 गिलास अभी पिए हैं। उसमें क्या क्या कैसे बनाया था? आपकी बेटी को बुलाइए।
गर्म पानी में लीजिए बात की। हाँ, क्या उसमें कैसे गर्म बनाई? पानी किया, उसमें जीरा भून के डाली पीस के, और हाँ, काला नमक डाल के फिर वैसा करके दिया, मतलब मैं पूरा। ठीक है। तो गरम गरम पिया ना, सूप की तरह? हाँ गर्म। तो इनको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? थोड़ा कुछ गया शरीर में तो? सर बोल रही है तुरंत में क्या बुझाएगा, हाँ, कमजोरी ठीक है है। अभी भी। और भूख लगेगी तो और फिर दे दीजिएगा। इनको जब मन करेगा तब दीजिएगा। थोड़ा जीभ दिखाइए, आपका जीभ, जीभ दिखाइए। थोड़ा निराम हुआ है कल से। जिन लोगों ने देखा होगा उनको लग रहा होगा थोड़ा निराम हुआ है। जीभ निकालिए, काली माता की तरह डराइए, हमको सबको डराइए और बोलिए थोड़ा हाँ। हुआ है, थोड़ा क्लियर तो हुआ है सर। हाँ, थोड़ा हुआ है हुआ है। ठीक है मुनमुन जी, इनको हम तक्र पे रख रहे हैं और इनको मूंग दाल का यूश पे रखना है, मतलब दाल का पानी, और जी। वेजिटेबल सूप पे रखना है और छाछ पिलाना है पूरा दिन भर। और और इनको मोशन कितने बार हुआ सर? हाँ, मोशन आज कितना बार हुआ? मौसम 7-8 गो हो गया है सर। उसमें क्या निकला? सिर्फ पानी जैसा होता है सर। हाँ, ठीक जो है। दवा खाते हैं ना पाउडर वाला, उससे एकदम काला काला एकदम पानी जैसा होता है। वो इतने साल का सब जमा हुआ सब निकल रहा है। अच्छा है, ठीक है। तो सर कब तक खाना नहीं खाएंगे? आज 7 2 दिन दिन, हो गया। 7 दिन। जब तक ठीक हो जाए। एक तो खाना मेरे पास बहुत ऐसी है। पेशेंट आई थी, उनको 42 डेज तक भूखे रखा था। 42 डेज। उसके बाद जो ठीक हो गई वो फिर आई नहीं मेरे पास, ठीक ही हो गई। और वो डर गई कि ये डॉक्टर भूखे रखता है। 42 डेज कौन भूखे रखते हैं? क्योंकि हम ही लोग के भलाई के चलते ना रखते हैं, शौक तो से थोड़ी रखते हैं। आप ये बताइए, न्यूरो का दवाई आपने लिया कि नहीं लिया? सच बताइए, सच। नहीं सर, कुछ नहीं, सच बता रहे सर, कुछ 2 दिन से कुछ नहीं ले रहे हैं। तो आप जो डर रही थी कि न्यूरो का दवाई छोड़ देंगे तो तकलीफ होगा, कुछ हुआ आपको? सर लेकिन दर्द हो रहा है, और इस समय समय झुनझुनाहट और दर्द हो रहा है। ठीक है। आप परमानेंट ठीक होना चाहते हैं कि वो दवाई खा के और 5 साल और निकालना चाहती हैं? नहीं सर, परमानेंट ठीक होना है, इसीलिए आपके बात का तो फॉलो कर रहे हैं दो हाँ, दिन कुछ से। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और थोड़ा जी। सहन करिए जो भी चीजें हो रही हैं। अभी आपको जी। देखिए हमने ऐड करा दिया, छाछ पीना है, मूंग दाल का पानी पीना है, और वेजिटेबल सूप भी बनाएंगे तो उसमें छान के एकदम पानी ही पीना है। सब्जी नहीं खाना है, और सब्जी को पीसना भी नहीं है, केवल पानी पे रहना है। और वो भी भूख लगने पे, प्यास लगने पर ही लेना है, जबरदस्ती नहीं लेना कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ कमजोरी आएगा, नहीं आएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप जुड़े रहिए। मुनमुन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इनके बारे में? जी सर, हाँ, ये बोलिए। ठीक हो जाएंगी। बहुत यहाँ पे जो गई है ना, इनकी ये बेटियां सब ठीक करके ही रखेंगी इनको। हाँ, वो और सर थोड़ा, एक और वो जो पेशेंट थी वो आए। थोड़ा गुस्से वाली थी, और ये कितना शांत है। हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, आप जुड़े रहिए। और आप कल भी आइए, परसों भी आइए, रोज आइए, हमें बताते रहिए आपका कैसा है। जी ठीक सर। है, सर हम एक आप, बात पूछना था आपसे हाँ कि कल शाम की जगह पे सुबह वीडियो कॉल पे आ जाए, क्योंकि शाम को थोड़ा मम्मी को बाहर लेके जाना है। हाँ, बाहर लेके जाइए। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे जो सेशन होता है उसमें आइएगा। हाँ मैं मॉर्निंग में 7 बजे आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है। थैंक यू। चलिए, मनीषा मैडम का केस पे थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर जी मुनमुन सर। जी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अरविंद सर, आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ मनीषा मैडम को टिप्स दीजिए, क्या क्या करना चाहिए? सर ये आमा अवस्था के बाद पाका अवस्था में जा रहा है, जलन जो हो रही है, और इसकी वजह से जो है द्रम प्रवृत्ति है, और उसकी वजह से फिस्चरा भी हो रहा है। तो जो और जो जब भी अर्श के पूर्व रूप में ये ग्रहणी के सिम्टम आते हैं। 1 मिनट सर, बाथरूम जा रहे हैं, हम रख दें? आप जाइए, जाइए, जाइए। अब इतना भी जी क्या हो सर। रहे हैं, आप जाइए, आपको जब जाना है जा सकती हैं, आना है तब आ सकती हैं। जाइए आप। ठीक है, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। चलिए, हाँ अरविंद सर बताइए। अमावस्था से बिल्कुल सही है डायग्नोसिस, लेकिन अमावस्था से पाकावस्था की तरफ पेशेंट जा रहा है, क्योंकि एक तो ब्लीडिंग, पाइल्स में भी ब्लीडिंग है, और ऊपर से जो है पेट में भी जलन कभी कभी ऑफ एंड ऑन हो रहा है। रसवाहिनी दृष्टि तो है ही, चिंत्यात बोला ही गया है। और एक चीज बोला गया आम बात में, स्निग्धम भुक्त बतो अन्नम व्यायाम कुर्बतो स्थिता तेनात विदग्धो विदग्धो धमनी जो होती है धम, और वो कफ श्लेष में जो है वो श्लेष स्थान में जो है वो पहुंच जाता है कफ। ठीक है ना, विदग्ध कफ। हेलो।
तो हाँ। जो इनका वर्किंग पैटर्न रहा है, आज भी ये घी चावल ले रही हैं हरी सब्जी के साथ में, और रात में भी चावल रह रहा है, तो वो और थोड़ा सा कर रहा है, कफ की दृष्टि कर रहा है, और कौन से श्लेष्म स्थानों में, जो श्लेष्मक कफ का स्थान जो बोला गया है जॉइंट का। तो हम लोग को पाकावस्था भी कवर करनी होगी, क्योंकि अदरवाइज क्षय अवस्था में पहुंच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वेतन बस्ती मैडम दी है, बालू का छेद कर ही रही होंगी, मैम एक्सपर्ट हैं, दवाइयाँ दे रही होंगी, लेकिन मैं कुछ दवाइयाँ जोड़ दे रहा हूँ, अगर कुछ मैडम कर रही होंगी तो ठीक है, लेकिन ये भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैं ऐसे में पिपली चूर्ण, गुड़ची चूर्ण और गोदंती के साथ में महामृत्युंजय ऐड करता हूँ, क्योंकि हमको वहाँ पे जर का पाचन करना है। और अग्नि के लिए वैश्वानर चूर्ण खाने के समान काल में देना पड़ेगा। और अपान काल में गंधर्व हस्तादि कषाय, और जो रात में सोते समय रासना सप्तक विद अरेन तेल, क्योंकि अरेन तेल इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, रासना सप्तक। वैश्वानर चूर्ण समान काल में, महामृत्युंजय सुबह शाम पाणव उदान में दिया जा सकता है। और चोप चिन्ह आदि चूर्ण सुबह शाम, ये भी अमृता रिस्ट पे रखना पड़ेगा, चित्रका सब पे रखना पड़ेगा। तो ये प्लान करना पड़ेगा। मेडिसिन बैतरण बस्ती रहेगा, रूस स्वेद रहेगा, बालुका स्वेद रहेगा। अभी जब सामता भी जो है बहुत ज़्यादा है, इस पे रखा है। निरामता जब आ जाएगी तब फिर ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, तब मल सिंदूर वगैरह या अमृता गुगुल वगैरह रहेगा। लेकिन अभी निरा एक्यूट फेस है और सामता बहुत है, तो इसमें पहले आम का पाचन हो जाए। और आम बतारी भी एक चॉइस होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेंगी। और ये जो है वैश्वानर, महामृत्युंजय, चौपचन्य आदि, पिपली चूर्ण, गुड़ची चूर्ण और गोदंती भस्म से ही आम पाचन भी हो जाएगा, वातानुलोमन हो जाएगा, स्वेलिंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और धातु की पाकावस्था खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब निरामावस्था आ जाएगी तब घृत का शुरू करूँगा। अमृता रेश रखूंगा जरूर, क्योंकि अभी हमको बहुत अच्छे से रक्त की दृष्टि भी ठीक करनी है, और भूख के लिए चित्रकासव या एपेटाइजर जो आते हैं वो दिया जा सकता है, और बालू का सेहत पे ही रखना होगा। बाकी कभी कदा अगर राशन सप्ताह गंधर्व अरेंट तेल कई लोग नहीं लेते हैं, तो गंधर्व हस्तादि कषाय भी जोड़ा जा सकता है, जिससे पेशेंट को बड़ा आराम मिलेगा। पेशेंट लीन एंड थिन है, तो रसायन भी रहेगा, लेकिन अभी 1 हफ्ता 10 दिन में रुक के आमता खत्म हो जाए तो एक रसायन जरूर शुरू करना पड़ेगा, और ग्रहण करना होगा, अग्नि पे काम करते रहना होगा, क्योंकि पेरेंटल हिस्ट्री है। और कैल्शियम भी चाहिए होगा, यूरिक एसिड भी चाहिए होगा। आर फैक्टर की रिपोर्ट मैडम के पास है, उसको वॉच करना होगा। एक्सरे आपने मैडम ने करा दिया है, वो मैं देख रहा था अभी, तो सब लग्जेशन हो रहा है, प्रॉक्सिमल डिस्टल में थोड़ा सा शेयरिंग आ रही है, तो अच्छे से वॉच करना होगा, क्लोजली ऑब्जर्वेशन करते हुए ट्रीटमेंट करना होगा। राइट मैम, थैंक यू सर। थैंक यू आप सर। आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताए सर, प्राउड ऑफ यू सर। लेकिन मैं थोड़ा वो भी चित्र का सब देखती हूँ। पिपली ये देने के टाइम में ब्लीडिंग बढ़ ना जाए, वो देखना पड़ेगा। हाँ सर, वो पाइल्स को देखते हुए लिया है, और उसको हिंगू बच्चा घृत से खाने के लिए बोला भोजन से पूर्व प्रथम ग्रास में, तो वो घृत को ही चावल में खा रही है। तो वो थोड़ा सा उसका डाइट प्लान अलग है, करना पड़ेगा अच्छे से। और चोप अग्नि तो चिन्ह आदि बढ़ने आप बताए दीजिए, सर। अग्नि नहीं बढ़ेगा और घी देंगी तो वो सामता और हाँ करेगा ना। नहीं, वो घी कहाँ, थोड़ा बहुत घी वो उसमें मिला करके खाने को, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसके लिए भी मेडिसिन चलाई, अभी ब्लीडिंग बंद है पाइल्स की। चोप चिन्ह आदि चूर्ण मुझे ध्यान में नहीं था, ये बहुत बढ़िया बताए सर आप, बहुत ही अच्छा। और अभी रासना एरंडादि कषायम चला रही थी मैं उसको, तो ये अभी चेंज करके दूंगी। और बैतरण बस्ती बीच बीच में उसको चलाते रहना पड़ेगा जब तक कि आम का पचन ना हो जाए। गुडुचि गोदंती ये सब चल रहा है उसको साथ में। तो महामृत्युंजय तो नहीं दी हूँ मैं, युगराज गुगुल के साथ बना करके दी हूँ, थोड़ा उसमें निर्गुंडी भी दिया है मैंने। और इसके जो पाकावस्था था तो उसमें थोड़ा प्रवाल पंचामृत भी चलाई हूँ मैं उसको। ज्वर की अंदर टेम्परेचर नहीं आता, बट वात का ज्वर था उसको, तो वात रक्त के अकॉर्डिंग ही चला रही हूँ मैं। और आगे देखती हूँ, क्योंकि स्टेबल नहीं है, कोई पेरेंट ऐसा नहीं है, पेरेंट
उसका कोई भी ऐसा करने वाला एक बुआ है, और बाकी मैं अपने हिसाब से ही, अपने तरफ से ही सपोर्ट करके दे रही हूँ मैं इसको सर। जी मनीषा आप जी, हाँ डॉक्टर बोलिए बीना मनीषा मैम, जी, बोलिए बोलिए। आमुआत गजेंद्रस्य एरंडस्नेह केसरी, एरंडस्नेह विश्वाचूर्ण के साथ दे सकते हैं, तो दीपन जी पाचन अनुलोमन ये होगा, और कम दाम उसकी जो, जी 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 हाँ हाँ, तो ये होगा ना? अच्छा, जी जी, उसको देती हूँ मैं गंधर्व हस्तादि और एरंडादि के साथ में ना, उसको रात्रि कालीन में दो। लेकिन यही है कि उसका एक तो पाइल्स का भी है, तो मैं प्रॉपरली इस लाइन को ले करके दोनों को फिर मैनेज करके चला रही हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। जी, बाकी एच बी ठीक है, अभी 11.2 है, भी ठीक आया है। तो अभी जो मैं वातकुलांतक रस उसमें चला रही थी साथ में, और त्रिकोटु भी दे रही थी बीच बीच में, तो उसको अभी मैं चेंज करके और इस लाइन को मैं अभी चला रही हूँ मैं। आम का ही पाचन कर रही हूँ मैं टोटली, थोड़ा फूड पे उसको ध्यान दे करके, और चित्रक और आम पाचक बटी इसके साथ में ये चला रही हूँ मैं। डाइट को थोड़ा सा उसका प्लान चेंज कर देती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आगे थैंक बढ़ते यू हैं। सर। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इनको करिए, लेकिन इनको लंघन पे भी रखिए। हमारे जी सर जी जी बाजरे का रोटी अदरक लहसुन का चटनी देते हैं सुबह, फिर दोपहर में, मतलब आप ऐसे सोचिए क्या करना है, और फिर जी कुल्थी का जो सूप है वो देते हैं, और जब तक भूख नहीं लगे रात का खाना स्किप कराते हैं बाकी, जी जी। या फिर जवारी का रोटी और सब्जी देते हैं अगर भूख लगी नहीं, तो। इन्होंने मैदा 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 का भी बहुत सारी चीजें खाए ना, समोसे बनते, समोसे भी खाए इन्होंने, पूरे आलू और मैदा ये सब चीजें। वही तो वो ब्लीडिंग पेल्स का शोधन। कारण हुआ है। जी। और हीट के पास काम करना ये भी तो है ना। हाँ हाँ, पूरा वो उन्होंने समोसे तले हैं खड़े हो करके। तो पित्त और के लिए स्ट्रेस भी तो रहा ठीक फिर, है। हाँ स्ट्रेस रहा फैमिली में, फिर कोई रहा नहीं सपोर्ट करने को। प्रेगनेंसी में भी सूती का भी अच्छे से नहीं इनका वो हुआ, तो वो सब चीज लेकर के इसका आम बढ़ा है। और और कितना इंटेलिजेंट है कि मैंने पूछा कि आपके पति के साथ झगड़ा हुआ था, स्ट्रेस था, तो बोली नहीं नहीं कुछ झगड़ा नहीं था। मैंने कहा क्या खुशी खुशी जाने दी, तो बोले हाँ हाँ हाँ, मतलब इन्होंने वो चीज छुपा दी, पर्सनल बातें, लेकिन वो जी, तो है ना, तभी तो हाँ रात रात हाँ, भर नींद नहीं आ रही है इनको। नहीं वो लड़ाई झगड़ा होता था, ड्रिंक करके मारपीट होती थी, तो इसने फिर छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसने पलटा ही नहीं कहीं भी। तो शादी करना बोलती, नहीं करना मेरे को। ठीक है, लेकिन वो अकेलापन और ये बीमारी ये सब हाँ, तो वो जुड़ा हुआ है कोई ना। चीज उसको भयावह तो है, रात भर नींद नहीं आ रही है, हाँ दोष तो है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, मैं देखती हूँ, करती हूँ इसको। वो थैंक यू। आ रहे फैक्टर जो है ना 140, ये कम हो जाए, कम से कम 40 तक भी आ जाए, 50 तक आ और जाए। आपने एक्सरे भेजा है उसमें हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी पूरी है क्या? पूरी। जी, वो सब बाहर से करा रहा के आई थी मेरे यहाँ सब। ठीक है, आप आपका वो तारीफ तो कर रही थी कि फायदा हुआ है, देखिए पूरा। चलिए ठीक इसकी है, बुआ थैंक यू इससे मैम। भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, वो ठीक हो गई, अभी तो बढ़िया बिजनेस कर रही है पूरा। अच्छी बात है। चलिए, ये जी सर, जोशी क्लिनिक थैंक जी। यू सर। थैंक यू मैम। जोशी क्लिनिक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। जी सर, वो पेशेंट था ना, मैंने जिसके बारे में आपको कहा था सर, वो अब वो ये कंप्लेन लेके आ रहा है कि वो मतलब जब भी ऐसे दोपहर में 1 से 2 बार ऐसे वॉशरूम जाता है ना पेशाब करने, तो सर उस पे पेशाब में चींटियां लग जा रही है उसके। ये तो मधुमेह का लक्षण है, पेशाब में चींटियां लगना। सर आप एक काम करिए, उनको यहाँ पे लेके आइए या केस टेकिंग करिए, केस टेकिंग का फॉर्म भर के फिर बताइए, फिर हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है। मुनमुन जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, कृष्णा वो जी। हमारे रुपेश रंजन जी सर आए हैं, उनका फॉलोअप लेना था सर। हाँ वो पोस्ट 4 मिनट ऑफिस। बाकी है बस। हाँ, चल, थोड़ा बात कर लेते हैं सर उनके, उनका भाई भी आया है सर, अंजेश जी। तो वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। हाँ, हेलो रुपेश जी, नमस्ते सर। हाँ, हेलो। रुपेश रंजन जी ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, आप भी बोलिएगा अंजेश जी। हाँ, उनको ऑन जी करने जी दीजिए। सर, मैं प्रेजेंट हूँ। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, क्या फायदा हुआ आपके भाई को?
सर फायदा तो बीच में बहुत अच्छा था, बट मिस्टेक के कारण बस वो मुझे बताए होंगे सर। और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है, खाना नहीं खा पा रहा है सर, और भूख उनको नहीं लग रहा है, और हमेशा नींद में रहता है सर। पहले जैसे घूमना टहलना ये सब बंद कर दिया, एक्टिविटी थोड़ा सा सर अभी बॉडी उस तरह से नहीं कर पा रहा है जैसे पहले कर रहे थे उनका। मैं ये चाहता हूँ कि आप कल इनको लेके आइए, सुबह 7 बजे लाइए या शाम को लाइए। एक बार हम केस टेकिंग फिर करेंगे, फिर बता पाएंगे कारण, क्योंकि अभी ओके टाइम खत्म हो ओके गया। ओके सर, ओके। कल मैं आफ्टर मॉर्निंग में आ जाऊंगा सर। हाँ 7 बजे। मुनमुन जी इनको यही लिंक बोल दीजिए सुबह ज्वाइन होने के लिए। जी सर, जी सर। हाँ ये केस इनका यही है सर कि मतलब पोस्ट ऑपरेटिव वाले था, ट्रीटमेंट चला, बहुत ठीक हुआ। अभी जो मछली खा लिया था सर ना, आप हाँ फिर से केस टेकिंग किए थे, तब से हाँ। गड़बड़ा गया है। अच्छा ठीक है ना, कल आएगा तो फिर करेंगे कोई बात सर। नहीं, उनके लिए लंघन कराना बहुत जरूरी है। जो किरण देवी मैडम के लिए जो बताए थे ना, त्रिभुवन कीर्ति और ये लवण भास्कर चूर्ण, वो दे दीजिए और उनको लंघन कराइए, तो सब आम का पचन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। जी सर, जी सर। पहले ठीक है 2 दिन तो कुछ खाने को ही नहीं दीजिए, प्यास लगे तो केवल गर्म पानी दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए। अपने आप ठीक है ठीक। सर, कल से उनको लंघन पर रखते हैं सर उनको। कल से नहीं, अभी से 24 घंटा अभी से अभी ना? से। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। तो अभी टाइम हो गया है, अभी टाइम हो गया, हम कल मिलते हैं। अरविंद सर मैं ओके बंद सर। कर दूं सेशन, टाइम हो गया है। हाँ सर, गुड नाइट हाँ सर। मैं गुड नाइट, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सभी सर, को थैंक धन्यवाद। यू।